क्वेश्चन नंबर 23 देखिए डियर स्टूडेंट। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर है, एबी 5 सेंटीमीटर है और एंगल एबीसी 60 डिग्रीज हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। रचना करनी, कंस्ट्रक्शन करना है। Draw a triangle ABC. This side BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, and angle ABC is equal to 60 degrees. Then construct a triangle whose sides are 3/4 times of the corresponding sides of the triangle ABC. तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाते हैं। देखिए, अब मैं तो यहाँ पर केवल समझा करके ही कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा। बनाना आपने, आपके पास प्रकार होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ठीक है, रबड़ आदि सब तैयार आप रखिए। ज्योमेट्री में पेंसिल का ही प्रयोग करना है। तो देखिए मैं ट्रायंगल कैसे बनाता हूँ, कैसे मैं त्रिभुज बनाऊंगा। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसा करिए कि बी सी 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। बी सी ये 6 सेंटीमीटर हो गया मान। आप तो स्केल रखेंगे 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, बीसी 6 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल बना लीजिए पहले ए बी सी 60 डिग्री। अब बीसी है तो इसका मतलब ए यहां होगा, ठीक है। यहां पर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। किसके हिसाब से बनाएंगे, कंपास प्रकार की मदद से बनाएंगे। क्या करेंगे कि आधे से अधिक दूरी का चाप लगा देंगे, ऐसे उतनी दूरी नहीं बदलेंगे। ये आपने कट कर दिया तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा डियर स्टूडेंट, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, 60 अंश का कोण बन, ठीक हो गया। अब ए पॉइंट यहां है तो ए बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आप स्केल में प्रकार की मदद से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे या 5 सेंटीमीटर का चाप करेंगे और ऐसे लगा देंगे यो, तो ये कट गया बिंदु ए पर, ठीक हो गया। ए को आपने सी से ज्वाइन कराया तो ट्रायंगल एबीसी बन गया। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो बन गया त्रिभुज एबीसी। अब देखो क्या करेंगे कि इसके समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 3/4 हो। 3/4 का मतलब 75%। जैसे ये बी सी माना 4 सेंटीमीटर माना, ये 4 सेंटीमीटर की होती तो एक ऐसा त्रिभुज बनाना जिसका आधार कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 75%। छोटा बनाना है इससे, उसके लिए क्या करेंगे कि बी सी के साथ न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए। बी सी के साथ एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे, ए के अपोजिट, ये ऊपर है तो नीचे करेंगे तो इस रूप में एक एक्यूट एंगल, मतलब कोई भी एंगल आप ले सकते हैं यहां पर 30, 40, 45, 50 एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यूनकोण इसको रख दिया मैंने bx, कोई भी एंगल है, न्यूनकोण है, एक्यूट एंगल। अब क्या करेंगे कि कंपास में प्रकार में कोई दूरी लेकर के आप 4 बराबर चाप लगाइए, 1 2 3 एंड 4, कोई भी डिस्टेंस लेकर के, पर ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रकार में आपने दूरी ली, कंपास में से डिस्टेंस लिया, एक चाप लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, क्योंकि 3/4 इस 4 के हिसाब से देखेंगे आप। 4 आर्क लगाइए, 4 चाप लगाइए तो माना ये पॉइंट ये है B1, ये है B2, ये है B3 और ये है B2, ठीक है। ये जो लास्ट B4 है उसको आप C से मिला दीजिए। यो आपने स्केल रखा और B4 को C से मिला दिया,
अब आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इस कोण के बराबर यहां से कोण बनाएंगे। ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के इक्वल यहां से एंगल बनाए, क्योंकि मुझे क्या करना है कि B4C के समांतर B3 से समांतर रेखा खींच देनी है। B4C के पैरेलल B3 से रेखा खींच देनी है। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या है, या तो सेट स्क्वायर की मदद से करिए, और सबसे आसान तरीका यह है कि एंगल बनाइए। यहां पर जो कोण है, यहां पर जो एंगल है, इसके बीच जो कोण है, ये यहां से भी उतना ही कोण बनाइए। तो माना मैं कैसे कोण के बराबर कोण बनाती हूं, माना मैंने एक आर्क ले लिया, ऐसे दूरी नहीं बदलूंगा, वहीं से एक आर्क मैंने इसके साथ ऐसा लगाया। ठीक हो गया स्टेप? ठीक है, क्या किया मैंने, कोई एक आर्क ऐसा लगाया इस एंगल, उतना ही B4 जो B3 जो पॉइंट है ये वाला, यहां से उस आर्क की दूरी लेकर के, उस चाप की दूरी लेकर के एक चाप लगाया। ठीक, अब जितना ये है, जितना ये मेजर रखेंगे, मेजर करेंगे, यहां पर प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे, पेंसिल यहां पर, तो जितनी ये दूरी है, इस दूरी को यहां पर ऐसे काट देंगे इसके साथ। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे कि मिला देंगे B3 को इसके साथ ज्वाइन करके आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ये तो ये जो पॉइंट आया ये हो गया C'। तो ये जो B3C' है वो B4C के समांतर होगा। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं C'। ये जो B3C' है वो B4C के समांतर होगा। अब क्या करेंगे, पुनः इस पॉइंट C' से, इस बिंदु C' से CA के समांतर रेखा खींचेंगे। पॉइंट C' से CA के पैरेलल लाइन खींचेंगे। कैसे? फिर वही इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर यहां पर एंगल बनाइए। उसके लिए कोई एक चाप ले लीजिए ऐसे। ठीक, दूरी नहीं बदलेंगे, यहां पर आप ऐसा एक चाप यूं लगाएं। ठीक है, अब जितना ये चाप की लंबाई थी, यहां प्रकार की नोक रख दे, कंपास की टिप रख दी, और एक पेंसिल की टिप यहां पर, जितनी दूरी है ये दूरी आपने काट दी। अब C' से इसको मिलाते हुए आपने लाइन आगे बढ़ा दी, ये। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, A' पॉइंट। तो यहां पर क्या क्या है कि A', C' समांतर है AC के, A', C' समांतर है AC के। और यहां पर क्या था, B3C' समांतर था B4C के। ठीक डियर स्टूडेंट, अभी जो ट्रायंगल बनाना ये वाला जो त्रिभुज बनाना, ये वाला त्रिभुज क्या नाम हुआ इसका, A', BC'। इसकी भुजाओं और इस वाले त्रिभुज की भुजाओं में, ठीक है, इसकी भुजाएं इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी होंगी। आया समझ में? आया समझ में? तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज A', BC' अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, ट्रायंगल A', BC' इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब क्या हो जाएगा देखो, A', B, इस त्रिभुज की एक भुजा A', उसके संगति भुजा AB बराबर BC' बटे BC बराबर A', C' बटे AC बराबर हो जाएगा ये 3/4। A', B डिवाइडेड बाई AB बराबर B, एक पॉइंट B है यहां पर लिखते हैं, BC' डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू
ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 3/4। इसकी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 3/4 आएगा। इस वाले त्रिभुज की इस भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के बीच में भी 3:4 का अनुपात आएगा, और इस भुजा और इस भुजा में भी 3:4 का अनुपात बन गया। ठीक है, इसकी रचना भी लिखनी है जैसा जैसा बनाया। कैसे लिखेंगे, मैं केवल मौखिक बता रहा हूं, आप स्वयं लिखेंगे। सर्वप्रथम बी सी एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचा। बी सी के बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड पर बी ए 5 सेंटीमीटर खींचा और ए को सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। ठीक हो गया। बिंदु बी से इस ए के विपरीत नुकोण बनाती हुई एक रेखाखंड बी एक्स खींचा। इस बी एक्स पर 4 बराबर चाप काटे। चौथे वाले चाप B4 से सी को मिलाया। B4 सी के समांतर B3 से समांतर रेखा B3 सी डैश खींची। पुनः सी डैश से सी ए के समांतर रेखा सी डैश ई डैश खींची। इस प्रकार ए डैश बी सी डैश त्रिभुज अभीष्ट त्रिभुज है। बस वो तो भी रचना, जो कुछ किया वो लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रू ए triangle ABC. Yeah, first of all, I draw a triangle ABC in which side BC is equal to 6 centimeter. From point B, I make an angle of 60 degrees, and I produce this. Okay. Then I cut an arc of 5 centimeter at this side, which cut at the point A. Draw or join A to C in such a way I find a triangle ABC. I construct a triangle ABC. Then I draw an acute angle with this BC opposite to this vertex A along the direction of BX. Then taking 4 equal arcs like this, BB1 is equal to, यहाँ पर 4 इक्वल आर्क कौन कौन हो गए थे, BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4। ये बराबर आर्क हो गई, ये बराबर ये बराबर ये बराबर। Then join B4 with C. Now from B3 I draw a parallel line through B3. I draw a parallel line of B4C which cut BC at C dash. Okay. Then from the point C dash I draw a parallel line C dash A dash B. I draw from the point C dash I draw a parallel line of CA. Parallel of CA I draw a parallel line from C dash which meet this AB at the point A dash. Then A dash B C dash is the required triangle. Okay, sides A dash B dash divided by AB is equal to 3/4. BC dash divided by BC is equal to 3/4. A dash C dash divided by AC is equal to 3/4. इस रूप में ये ट्रायंगल बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला भाग देखिए, और या तो इससे पहले वाला करना था या तो ये करना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो जब भी कोई रचना करनी हो पहले रफ में बना लेना चाहिए। एक, चलो मैं रफ में बना लेता हूं पहले, ऐसे ही कि कोई सर्किल है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है माना। ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल है।
एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हो। मतलब ऐसे दो टेंजेंट आए, ऐसी दो स्पर्श रेखाएं हों कि जो 60 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया, तो सेंटर है, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस 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 और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 99 180, तो इसका सम भी 180 होगा। इसका मतलब ये 60 है, यहाँ पर 60 डिग्री बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक सर्किल ड्रॉ करूंगा 5 सेंटीमीटर का, इसकी किन्हीं दो रेडियस के बीच में, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। जैसे आप देखिए, माना ये सर्किल है, अब मैं तो पटरी प्रकार बोर्ड में यूज नहीं कर पाऊंगा, पर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। विधिवत प्रकार होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर कटर सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इस सेंटर है रेडियस, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने दो रेडियस खींचनी है। एक तो माना ये है त्रिज्या OA, इस त्रिज्या OA के साथ OAB, इस त्रिज्या OA के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। अब 120 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 120 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, देखिए बजाय में इसको खींचने के ऊपर की तरफ खींचता, मेरे को आसान हो जाएगा थोड़ा समझाने में भी। मैंने माना पहली रेडियस यहां ले ली, ये ठीक है, इससे मैंने 120 डिग्री का एंगल बनाना। कैसे बनाऊंगा, आधे से अधिक दूरी का मैं चाप लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। आप प्रकार में ये जो त्रिज्या है ना, इसके आधे से अधिक दूरी का आपने चाप लगा दिया, आधे से अधिक दूरी का ऐसे, ठीक है। यहां पर वो रखा ऐसे करके, ठीक है। फिर जितनी दूरी का ये चाप है उस पर दो ऐसे काट दे, देखो ऐसे और ऐसे, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये 120 का बन जाएगा। इसको आपने इससे मिला दिया, तो ये OA था, ये था OB, ये एंगल बन गया 120 डिग्री, 120 अंश का कोण बन गया, ठीक। अब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसी बनती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। कैसे, आधे से अधिक दूरी का एक चाप लगाए यूं, फिर एक चाप 60, फिर ये 120, फिर इसके आधे से अधिक दूरी का चाप लगाया, आधे से अधिक दूरी का चाप यूं लगाया और 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ रेखाखंड आपने खींच दिया। यहां पर भी इस पॉइंट पर OA के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाइए, क्योंकि तो टेंजेंट तभी तो बनेगा, स्पर्श रेखा तभी बनेगी क्योंकि 90 अंश का कोण है। ऐसे यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, तो क्या करेंगे आप, जैसे मैंने यहां पर क्या था ना, यहां पर भी आप इसके आधे से अधिक दूरी का ऐसे चाप लगाइए, ये, ठीक है। अभी 60 हो गया, एक चाप लगाए, 120 हो गया, आधे से दूरी का इधर काटा, आधे से दूरी का इधर काटा, ये हो गया, और आपने इनको मिलाते हुए ये रेखाखंड खींच दिया। थोड़ा मेरा तो एकदम करेक्ट नहीं आएगा ना, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने ये रेखाखंड खींचा। अब ये दोनों जो हैं, ये भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा यहां पर है, ये स्पर्श रेखा यहां पर है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं। आप चाहो तो वैसे मिटाने नहीं चाहिए, ये जो आगे के हैं ना, इनको मिटाना नहीं चाहिए, इनको रहने दीजिए ऐसे। तो ये दोनों कहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, बिंदु P पर। तो आप यहां पर कंपास से प्रोट्रैक्टर से चांदे से इस कोण को मापेंगे, तो ये कोण आपका अपने आप 60 डिग्री आ जाएगा। और यही आपको करना भी था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने वृत्त खींचा था, ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 डिग्री के एंगल पर है। एक स्पर्श रेखा ये होगी, एक स्पर्श रेखा ये होगी, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। ठीक, क्या किया,
सबसे पहले मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। मैंने ओ ए एक त्रिज्या ली, ठीक है। इस ओ ए पर 120 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या ले ली। ये त्रिज्या और इस त्रिज्या के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। फिर मैंने पॉइंट बी पर बी ओ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। यहां पर बिंदु ए से ओ ए के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ रेखाखंड खींचा। दोनों रेखाखंड एक दूसरे को पॉइंट बी पर काटते हैं, तो ये एंगल अपने आप में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि तो 90-90 है, 90-90 180 और 120 कितना, 180, 90-90 180, ठीक है डियर, और 120 कितना 300, तो अपने आप कोण कितना हो जाएगा 60 अंश। आप चांदी की मदद से इसको नापेंगे तो ये एंगल आपका 60 डिग्री से आएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप स्वयं लिखिए, जो जो किया वो लिखना, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल I draw a circle of radius 5 centimeter. Then I take a radius OA. Okay. Then I make an angle of 120 degrees. With this OA, I get another radius OB. From the point B, I draw an angle of 90 degrees with OB, and I produce that. Again, from the point A, I make an angle of 90 degrees with AO, and I produced also this line segment. These two line segments intersect one another at the point P. Then, using protractor, I measure this angle APB. This angle APB. I get that. I find that this angle is now 60 डिग्रीज। तो यही तो हमें करना था कि ये वाला एंगल, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, ठीक है डियर। तो रचना आप अवश्य लिखेंगे, जो जो किया वो लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए डियर स्टूडेंट। दिए गए त्रिभुज एबीसी, अब एक ट्रायंगल है एक्चुअली, इसको मैं बना देता हूं। एक ही ट्रायंगल है ए बी सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया लंब, ए 90 डिग्री का एंगल है और एक पॉइंट है डी। ये दिया हुआ फिगर में, एक क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअली आपको। देखिए दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इज इक्वल टू 3CD, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 2AB² इज इक्वल टू दिस। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a given triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB² is equal to 2AC² plus BC²। क्या है, एक ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, लंब डाला गया है जो BC को D पर काटता है, ठीक है। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर लंब है। एक चीज तो ये दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है डियर। एक बात ये दे रखी है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर लंब है, और दूसरी बात दे रखी है कि DB इज इक्वल टू 3CD, DB बराबर 3CD। ये है इसका तिगुना, इसका 3 गुना करूंगा तो ये लंबाई निकलेगी, ये दिया हुआ है। We have to prove
हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब आप देखोगे स्टूडेंट, मेरे पास क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मेरे पास दे रखा है सिंस db इज इक्वल टू 3cd। ठीक है, db इज इक्वल टू 3cd दिया हुआ है, गिवन। तो db बाई cd इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 3/1। यदि मैं दोनों तरफ cd से डिवाइड कर दूंगा तो db बटे cd इज इक्वल टू, यहाँ पर 3/1 नहीं हो जाएगा, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं, तो 3 लिखो, चाहे इसको चाहे 3/1 लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि db रेशियो cd इज इक्वल टू 3:1। db या bd अनुपात cd बराबर 3:1, इसका 3 गुना ये है। तो कुल मिला के कितने भाग होंगे इसके? 4। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे BC के 4 बराबर हिस्से कर दूं तो उसमें से 3 हिस्सा ये हैं और 1 हिस्सा ये है। ये तो बता रहा है कि dB और इसमें कितने का अनुपात है? 3:1। इसका मतलब इस पूरे BC के 4 बराबर भाग कर दूं तो 3 भाग ये है और 1 भाग ये है। तो मैं लिख सकता हूं BD या DB, एक ही बात है, BD बोलो DB बोलो, BD या DB इज इक्वल टू 3/4 BC एंड CD इज इक्वल टू 1/4 BC। पूरी लंबाई का ये BD 3/4 होगा और ये 1/4 होगा। ये रिजल्ट भी तैयार रखते हैं आगे के लिए। अब चलिए डियर स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ये 90 डिग्री का एंगल तो हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर या CD स्क्वायर जो भी है प्लस AD स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फिर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूं? ADB। क्या होगा? AB स्क्वायर, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो इसका स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से AD स्क्वायर का मान इक्वेशन 2 में रखने पर समीकरण 1 से AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं क्या कर रहा हूं कि इस इक्वेशन से AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का मान यहां रखने पर, AD स्क्वायर की जगह रखने पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चलो मैं इसको कहीं और सेव कर लेता हूं। मेरे पास 2 बातें आई हैं, BD इज इक्वल टू 3/4 BC और DC या CD एक ही बात है, 1/4 BC। चलिए अब चलिए स्टेट यहां पर देखिए आप क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? इसमें रख रहा हूं मैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा? AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखो AB स्क्वायर में मुझे इसमें चाहिए, AC स्क्वायर में चाहिए, इनको तो चेंज नहीं करूंगा, और BD स्क्वायर और DC स्क्वायर को चेंज कर लेता हूं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD को क्या लिख दूंगा? BD है 3/4 BC
3/4 BC का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस DC कितना है या CD कितना है 1/4 BC का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर, इसका वर्ग ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे एलसीएम, सेम हो गया 16, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। तो AB स्क्वायर बराबर 8/16 BC स्क्वायर, काट दीजिए 1/2। तो क्या आया ये यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर कर लेते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है हल करने के बाद, मेरे पास आ रहा है AB स्क्वायर बराबर, हाँ इसमें प्लस AC स्क्वायर में भूल गया लिखना, इसमें से इसको माइनस किया ना तो कितना आ गया 8/16 BC स्क्वायर, ठीक है 8 × 16। तो AB स्क्वायर बराबर 1/2 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर 1/2 BC स्क्वायर है प्लस AC स्क्वायर, 2 से पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 2AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, 2 से पूरी समीकरण में गुणा किया तो 2AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना था, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। इसको पहले ले लीजिए या इसको बाद में कर लीजिए, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूव्ड। बस ये प्रूफ करना था डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करना था, पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए